गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीओडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नया परिषदन में की प्रेस वार्ता। हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा सिर्फ लूटने में लगी हुई है हेमंत सरकार। कांग्रेसियों ने भी अपनी पार्टी और सहयोगी जेएमएम पर लगाया गंभीर आरोप। कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने परिषदन भवन में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के साथ साथ जेएमएम विधायकों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान। फुटपाथी दुकानदारों को दी गई चेतावनी, कहा अतिक्रमण होगा तो होगी कार्रवाई। स्टेशन रोड स्थित भाजपा नगर कार्यालय से निकाली गई जागरूकता रथ। पीएम मोदी के 100वीं मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। कई वरिष्ठ भाजपाई रहे मौजूद। और पूर्णा नगर में 9 दिवसीय रामचरितमानस यज्ञ को लेकर माहौल हुआ भक्तिमय। चल रहा है कई धार्मिक अनुष्ठान। सदर विधायक भी यज्ञ स्थल पहुंचकर दी आयोजकों को शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के जनता, नौजवान, किसानों और महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अपने ही किए गए वादे पर झामुमो की सरकार खेल खेलती नजर आएगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार दोनों हाथ से राज्य को लूट रही और लुटा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब महज 1 साल का समय रह गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में बूथ सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही और मोदी जी के द्वारा देश भर में किए जा रहे विकास कार्यों को बनाया जा रहा है, ताकि एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बने और वही रफ्तार से देशवासियों को योजनाओं की सौगात मिलते रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में बहुत गड़बड़ियां कर रही है। कल ही राज्य सरकार ने कहा कि जब तक नगर निकाय के चुनाव नहीं होगी तब तक सारा अधिकार प्रशासन के अंदर में रहे। इससे साफ पता चलता है कि सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करा रही है और सभी प्रकार के अधिकार और पावर को अपने पास रखना चाहती है। सरकार को पता है कि नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसके बावजूद वह चुनाव नहीं करना चाहती। बाबूलाल मरांडी से बना गुप्ता के वायरल वीडियो पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को एसआईटी टीम गठित कर सीनियर पदाधिकारी से बना गुप्ता के वायरल वीडियो की जांच करानी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप वर्मा, नवीन सिन्हा, अशोक उपाध्याय, वीरेंद्र तिवारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गिरिडीह
कांग्रेस के कई नाराज नेताओं ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर अपने पार्टी के साथ हेमंत सरकार पर कांग्रेसियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। साथ ही गिरिडीह के दोनों जेएसएस विधायक पर भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, नाराज कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि 3.5 साल होने के बाद भी जो तरजीह मिलना चाहिए वो तरजीह और अधिकार कांग्रेस नेताओं को नहीं मिल रहा। जबकि गिरिडीह सदर समेत 6-20 सीटों में कई सीट कांग्रेस के हैं और इन सीटों पर कांग्रेस लोकसभा और 20 चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन कई सीट कांग्रेस ने झामुमो को दे दिया। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजय सिन्हा मंटू, ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता नवीन आनंद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह, आनंद वर्मा उर्फ पूनम, मदन विश्वकर्मा, संतोष राय और बलराम यादव समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बंद लिफाफे में बोर्ड निगम के अध्यक्ष पद के लिए अलग अलग जिलों में 11 नाम का प्रस्ताव भेजा, जिसमें गिरिडीह से जिस महिला के नाम की अनुशंसा कर हेमंत सरकार के पास भेजा है वो पहले ही जमुआ से साल 2019 का 20 चुनाव लड़ चुकी है, जबकि चुनाव लड़ने से पहले वो तृणमूल कांग्रेस में थी। पार्टी ने उन्हें जमुआ से टिकट देकर चुनाव लड़ाया, लेकिन गिरिडीह कांग्रेस कमेटी यही जानना चाहती है क्या सिर्फ एक महिला को ही हर पद दिए जाएंगे। गिरिडीह कांग्रेस में कई नेता ऐसे हैं जो बोर्ड निगम का अध्यक्ष पद के योग्य है। प्रेस वार्ता के क्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में फिलहाल भाजपा विचारधारा और उसके कई समर्थक कांग्रेस में हैं और यही कांग्रेस की लुटिया डुबोने पर तुले है। प्रेस वार्ता में महिला मोर्चा से मीरा सिंह, एनएसयूआई के आयुष सिन्हा समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। मेन जो मुख्य हम लोग का जो मुद्दा है, देखिए अभी हम लोग का प्रदेश कमेटी के द्वारा जो अनुशंसित किया गया है 11 नाम का मुख्यमंत्री को भेजा गया है, जो बोर्ड और निगम में उन लोग का नियुक्ति किया जाएगा। तो ऐसे लोगों का किया जा रहा है जो मैंने कांग्रेस में अभी कल आए हैं अभी, और सब एक ही व्यक्ति को सारा पद मिले उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे एक नाम यहाँ गिरिडीह जिला से मात्र एक नाम गया हुआ है, मंजू कुमारी जी का। मंजू कुमारी जी देखिए नाम मंजू को सारा पद मिले, ये हम लोग मैंने उसका विरोध हम लोग करते हैं। क्या कांग्रेस में जो पुराने लोग हैं जो 30 साल से 40 साल से काम कर रहे हैं उनको कोई पद नहीं मिल रहा है और एक ही व्यक्ति को सारा पद या एआईसीसी मिल रहा है, उन्हीं को प्रदेश महासचिव मिल रहा है, प्रदेश प्रवक्ता मिल रहा है, चुनाव का टिकट भी मिल रहा है। कल होकर के दूसरा पार्टी से चुनाव लड़े थे, उस समय 2000-3000 वोट लाए थे। आज चुनाव लड़ करके आए हैं, उसके बाद फिर सारा पद उन्हीं को एक ही आदमी मिलता जा रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। नगर निगम के द्वारा अंबेडकर चौक समेत शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात को लेकर शुक्रवार को अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया गया। इस दौरान अंबेडकर चौक के अलावे टावर चौक, कचहरी चौक, कालीबाड़ी चौक आदि में सड़क के किनारे लगाए गए ठेले, खोमचे, वाहन चालक आदि को निगम के द्वारा सख्त चेतावनी दी गई कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखें, नहीं तो निगम के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। निगम कर्मियों के द्वारा लोगों को समझाया गया कि अगर नहीं सुधरे तो आगे सख्ती दिखाया जाएगा और उचित चालान भी काटे जाएंगे। इस अभियान में सिटी मैनेजर प्रियम मंगलवार, प्रदीप कुमार, विपिन कुमार, पप्पू कुमार यादव, शिवम कुमार, राजा हाड़ी, रवि वर्मा सहित निगम कर्मी मौजूद थे। स्टेशन रोड स्थित भाजपा नगर कार्यालय से शुक्रवार को प्रधानमंत्री के 100वें संस्करण मन की बात कार्यक्रम को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया। बताया गया कि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण का प्रसारण पूरे देश में भव्य एवं ऐतिहासिक रूप से सुना जाएगा। गिरिडीह में भाजपा नगर कार्यालय से जिलाध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता और नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा के नेतृत्व में मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। बताया गया कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता गिरिडीह नगर में महिला, पुरुष, लाभार्थी, किसान, आम जनता सभी से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर मोदी जी की मन की बात को सुने। गिरिडीह जिला में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में 600 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था
की जा रही है। जिला अध्यक्ष श्री दुबे ने बताया कि बरमसिया स्थित बर्नवाल धर्मशाला में मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के 100वें संस्करण की मन की बात को सभी लोग मिलकर ऐतिहासिक बनाए। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, जिला महामंत्री संदीप जंकेश, कोषाध्यक्ष मुकेश जालान, संतोष गुप्ता, समीर दीप, ज्योति शर्मा, राजेश जायसवाल, सोनू चौरसिया, संतोष भारती, अजय कुमार आदि उपस्थित थे। जान रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2014 से ही मन की बात कहते आ रहे हैं और आज 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड है और 100वां एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला 600 स्थानों पर चयन करके हमारे जितने जिले के पदाधिकारी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सभी मोर्चे के अध्यक्ष, कुल मिलाकर के जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, गिरिडीह जिला के 600 स्थानों पर LED लगाकर प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनेंगे और आम लोगों को अपील कर रहे हैं, लाभार्थियों को अपील कर रहे हैं, महिलाओं को अपील कर रहे हैं, किसानों के साथ अपील कर रहे हैं, नौजवानों के साथ अपील कर रहे हैं कि मन की बात का कार्यक्रम जो मोदी जी बोलते हैं वह बिल्कुल देश हित में, राष्ट्र हित में और राजनीति से अलग हट करके मन की बात करते हैं। आज नगर कार्यालय से जागरूकता फैलाने के लिए कि सभी लोग मन की बात को 30 अप्रैल को 11 बजे सुने, इसके लिए एक रथ रवाना किए हुए हैं। आज शाम में सभी मंदिरों में जाकर हम लोग दीप जलाकर लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग मन की बात निश्चित रूप से सुने और इसका लाभ उठाएं। आज गिरिडीह जिले में जिलाध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी की अध्यक्षता में और हमारे नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा जी के नेतृत्व में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का 100वां एपिसोड जो 30 अप्रैल को समय 11 बजे सुबह सुनना है पूरी जनता को। उसमें महिला बहनें जो हैं वो इस बार केंद्र बिंदु हैं और जितने भी लाभार्थी हैं आप सभी लोगों से अपील है, एक आग्रह है कि मन की बात को जरूर सुने। आज उसी के निमित्त हम लोगों ने नगर कार्यालय से रथ निकाला है जागरूकता अभियान के तहत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और मोदी जी के मन की बातों को सुने और उससे उनको लाभ मिले। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपने नज़दीकी केंद्र में जाएं और 30 अप्रैल 2023 को रविवार के दिन मोदी जी की मन की बातों को सुने, समय 11 बजे। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदर प्रखंड के पुराना नगर पंचायत के श्री राम मंदिर में चल रहे रामचरितमानस यज्ञ को लेकर शुक्रवार को भी माहौल भक्ति भाव से भरा रहा। काफी संख्या में श्रद्धालु यज्ञ मंडप पहुंचकर पूजन स्थल पर पूजा अर्चना कर यज्ञ मंडप की परिक्रमा की। बता दें कि गुरुवार की शाम सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू भी यज्ञ स्थल पर पहुंचकर समिति के लोगों को इस कार्य के लिए शुभकामनाएं दी थी। 9 दिवसीय यज्ञ के आयोजन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। 25 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा के साथ यज्ञ की विधिवत शुरुआत हुई थी। यज्ञ को सफल बनाने में अध्यक्ष अंकलेश्वर पंडित उपाध्याय, मुक्तेश्वर तिवारी, सचिव नंद किशोर विश्वकर्मा, उप सचिव दुलार यादव, कोषाध्यक्ष कैलाश साव, उप कोषाध्यक्ष करमन वर्मा, मनोज पांडे, जिला परिषद प्रतिनिधि रंजीत राय, उप प्रमुख कुमार सौरभ, दिलीप उपाध्याय, दीपक उपाध्याय, हिमांशु कुमार आदि लगे हुए हैं। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को डीसी ऑफिस परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बताया गया कि गिरिडीह जिला पशुपालन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत सिद्धार्थ कुमार द्वारा पशुपालन पदाधिकारी के मिली भगत से एक आई कर्मी का
जालसाजी कर एआई एवं टीकाकरण का करोड़ों रुपए का गबन कर लिया गया। इस संबंध में उपायुक्त को जांच के लिए आवेदन भी सौंपा गया, लेकिन तत्परता से जांच पड़ताल नहीं हो रही है। बताया कि विभाग द्वारा मानदेय 1500 रुपए बाधित कर दिया गया है, वह भी हड़प लिया गया है। जांच की मांग करने के बावजूद भ्रष्टाचार के माध्यम से संचिका को दबा दिया गया। इस दौरान एआई कर्मचारियों ने अपनी मांगों में राज्य स्तर पर वरीयता सूची तैयार कर एआई कार्यकर्ता में नियमावली तैयार करने और नित्य एवं चतुर्थ वर्ग के रिक्त पद पर वरीयता के आधार पर नियुक्ति में प्राथमिकता न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय निर्धारित की मांग की गई। धरना को संबोधित करते हुए मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पशुपालन विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्यापक है। यही कारण है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को उजागर होने पर संचिका को दबा दिया जाता है। कहा कि ईमानदारी से जांच हो तो अधिकांश अधिकारी के नाम भ्रष्टाचार में खुलकर सामने आएगा। बताया गया कि इन्हीं सब मामलों को लेकर 23 जून को महामहिम राज्यपाल कार्यालय रांची में धरना दिया जाएगा। राजेश कुमार महतो ने कहा कि अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए लगातार संघर्ष के माध्यम से आवाज बुलंद करेंगे। मौके पर लखन प्रसाद रजक, मेघलाल मंडल, चंदन कुमार, अमित कुमार वर्मा, मनोज कुमार वर्मा, कमलेश राणा, प्रेमचंद्र राय, अमित कुमार, महेंद्र प्रसाद वर्मा, अजय कुमार, नवलेश कुमार, मोहित महतो, निरंजन कुमार समेत सैकड़ों एआई कर्मचारी मौजूद थे। आज हम लोग डीसी कार्यालय के समक्ष झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। बड़ी विडंबना है कि यहाँ भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है पूरे जिले में। खास करके जिला पशुपालन अधिकारी ने कभी ये कार्रवाई नहीं की कि इसको क्या कितना पैसा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ सिर्फ अभी पता चला कि हम लोगों की भ्रष्टाचार इस पर अंजाम आएंगे, पैसा गलत तरीके से निकासी की गई है, जिसके चलते आज हम लोग पूर्व में भी हम लोग आवेदन दिए थे डीसी साहब को, जिस पर अभी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग आज पुनः फिर धरने प्रदर्शन पर कहे कि उसमें जांच होकर उचित कार्रवाई की जाए। और विशेष करके हम लोग 7 सूत्री मांग भी है, जो हम लोगों को मानदेय, प्रोत्साहन राशि, ये सरकार झारखंड सरकार से है जो भी इसलिए नया परिसदन भवन में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शुक्रवार को जुड़को के अधिकारियों और उपनगर आयुक्त के साथ बैठक कर खंडोली वाटर ट्रीटमेंट पर चर्चा की। बैठक में उपनगर आयुक्त स्मृता कुमारी, जुड़को के अधिकारी और निगम कर्मी मौजूद थे। इस दौरान खंडोली वाटर प्लांट में और डैम के गाद की साफ सफाई समेत वाटर सप्लाई को लेकर होने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर विधायक सरफराज अहमद ने बताया कि खंडोली वाटर ट्रीटमेंट समेत साफ सफाई का मुद्दा सदर विधायक ने विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद इसके समाधान हेतु प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को भेज दिया गया। उस समिति के झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते हमने रांची में समस्या पर बैठक किया। इसके बाद आज गिरिडीह में जुड़को कंपनी है जो नगर विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और खंडोली डैम से जो पानी सप्लाई होता है उसका टेंडर लेकर उसने साई कंस्ट्रक्शन को दिया है। बताया गया कि जुड़को के मुझे अधिकारी नहीं रहने के कारण पूरे बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो सकी। 4 मई को पुनः बैठक कर खंडोली वाटर सप्लाई को लेकर बैठक की जाएगी। उन्होंने बताया कि खंडोली वाटर प्लांट जल संसाधन विभाग के अंतर्गत है। हम प्लांट के और डैम के साफ सफाई को लेकर इस विभाग से बात करेंगे। खंडोली जो वाटर वर्क्स है उसको लेके 2 प्रॉब्लम है। तो सदर विधायक ने एक क्वेश्चन किया था विधानसभा में कि उसकी सफाई के सिलसिले में जो गाद है की, तो वो फिर जो पर्सन ध्यानाकर्षण समिति है उसमें वो रिफर हो गया। और हमने पिछले हफ्ते एक मीटिंग की थी रांची में कमेटी के, उसको चेयरमैन हम ही हैं। तो चूँकि जुड़को के हवाले ये डैम है, वाटर सप्लाई का काम जो है वो अब पीएचडी के हाथ में नहीं है, वो जुड़को के हाथ में है। तो जुड़को की और जो जिनको वाटर सप्लाई का काम मिला है साई कंस्ट्रक्शन को,
एग्रीमेंट जो हुआ है जुटको के साथ, तो हमने उनकी बैठक बुलाई थी रांची में, और ये नतीजा वहाँ ये निकला कि हम लोग एक गिरडी में बैठक करके, और चूँकि दो प्रॉब्लम है, एक तो सफाई वाला है और दूसरा जो वाटर सप्लाई है उसमें कहीं दिक्कत है, कहीं मजदूरों का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डैम पड़ता है हमारे विधानसभा क्षेत्र में और पानी आता है सदर मतलब गिरडी विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ प्रॉब्लम है, मजदूर की समस्या है, उनकी पीपीएफ की समस्या है, उनकी मेडिकल की समस्या है, जो लोग समय समय पर हमको बताते रहते हैं, रिफ़र करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि ज्वाइंट मीटिंग यहाँ पर बुला लेते हैं यहीं गिरडी में ही, और लेकिन चूँकि अपाहर कारणों के कारण जो मेन संवेदक हैं, साई कंस्ट्रक्शन नाम है ना उनका, वो आज नहीं आ पाए, उन्होंने समय मांगा है, और हमारे जो वहाँ कार्यरत मजदूर हैं और जो उनके साथी संगत के लोग हैं वो लोग सब आ चुके हैं। मैंने उनको भी बुला लिया था, सामने सामने बैठ के सब बात हो जाएगी, जो दिक्कत है। लेकिन चूँकि मेन जो संवेदक हैं वो नहीं आए हैं, और उनके बिहाफ में जो भी साहब आए हैं कहते हैं कि नेक्स्ट डेट दे दीजिए, हम लोग उसको बैठ के बातचीत करेंगे। तो फिर हम लोगों ने टेंटेटिवली रखा है, टेंटेटिव क्या पक्का पक्की समझिए कि 4 तारीख का 11 बजे यहीं पर हम लोग बैठेंगे। और बाकी जो समस्याएं हैं, पानी अच्छे ढंग से मिले, पानी की सफाई हो, मजदूर की जो समस्या है, इन सब मुद्दों पे फिर हम लोग 4 तारीख को यहाँ मीटिंग बैठेंगे। जेएमएम युवा मोर्चा द्वारा सदर प्रखंड के जगमन रायडीह में युवा सम्मेलन का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में जेएमएम युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष फरदीन अहमद मौजूद थे। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में राज्य की तस्वीर बदल दी है। घर, गरीब को घर और हर बुजुर्ग को पेंशन देने का काम हेमंत सोरेन ने किया है। जल्द ही राज्य में नियुक्तियों की भरमार होने वाली है, जिससे राज्य के लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। कहा जेएमएम माटी की पार्टी है, इसी से ही राज्य का विकास होगा। फरदीन अहमद ने कहा कि ये राजनीतिक में फायदा लेने नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने आया है। इनके परिवार से कई लोग राजनीतिक और सरकारी सेवा में बड़े बड़े पद में रहे, लेकिन आज तक किसी पर कोई आरोप नहीं लगा। सभी ने सिर्फ आम लोगों की सेवा की। मौके पर शमशाद अंसारी, आमिर अंसारी, शबा अहमद, मोहम्मद अफजल समेत सैकड़ों युवा मौजूद थे। मौके पर दर्जनों लोगों ने जेएमएम की सदस्यता ली। रायडीह में एक युवा सम्मेलन समारोह का आयोजन था, जिसमें तमाम जगमन रायडीह के, टेलोडी के और जितपुर और तमाम जगहों से सारे मेरे युवा साथी और तमाम बड़े बुजुर्ग आए, और ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ। मैंने युवा साथियों से गुजारिश की है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं। ये जो सरकार है वो लोगों के लिए बहुत काम कर रही है। अब ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप लोग का दायित्व बनता है कि आप लोग एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाएं और अपना हक लें। और मैं सारे युवा साथियों को अपने दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं कि वो लोग इस प्रोग्राम में शरीक हुए। मैं इनके लिए हमेशा खड़ा हूं। मेरा परिवार जब से यहाँ पे आया है, जब से मैंने आँख खोली है, तब से इनके लिए हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। बस यही कह के मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सिरसिया के बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पटना जोन के द्वारा 2 दिवसीय प्रोस्पेरिटिव रिसोर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ क्षेत्र निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने वैदिक मंत्र उच्चार के बीच दीप प्रज्वलित कर की। मौके पर श्री AK सिंह प्राचार्य डीवी पब्लिक स्कूल चित्रा, कार्यशाला के मुख्य वक्ता संतोष कुमार राम धनबाद, विनय नारायण रॉय धनबाद मौजूद रहे। यहाँ डॉक्टर हाजरा ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से भाग लेना,
कार्य करने की क्षमता का विकास करना, कक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढना, शिक्षा तथा शिक्षा से संबंधित नए उपागमों का परीक्षण करना, शिक्षण की प्रभावशाली, रोचक, सहज, सरल गतिविधियों का निर्धारण करना होता है। मुझे आशा है कि धनबाद से आए हमारे लिए मुख्य वक्ता वर्तमान शिक्षा के उद्देश्यों और चुनौतियों के बारे में अपना मंतव्य बताएंगे, ताकि बालकों के सर्वांगीण विकास की हमारी प्रतिबद्धता निरंतर, समर्थ और सार्थक तरीके से शिक्षण के कार्य को पूरा कर सके। इस कार्यशाला में देश भर के 60 रिसोर्स पर्सन उपस्थित रहे और सरल, सरस, रोचक शिक्षण विधियों से कैसे छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाए पर अपने विश्लेषकीय दृष्टि से नई तकनीकियों पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षकों, शिक्षिकाओं ने सराहनीय योगदान दिया। गांडे अंचल के अहिल्यापुर थाना प्रभारी के रूप में संतोष कुमार ने शुक्रवार को निवर्तमान थाना प्रभारी अनिल कुमार से अपना पदभार ग्रहण किया। बताया गया कि इसके पहले वे मुफस्सिल थाना में एसआई के पद पर कार्यरत थे। बताया गया कि इसके पहले अहिल्यापुर थाना में अनिल कुमार थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे और अब उनके स्थान पर इनको दायित्व दिया गया है। नए थाना प्रभारी संतोष कुमार ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता लॉ मेंटेन करना व थाना क्षेत्र अंतर्गत अपराध पर नियंत्रण करना होगी। जो भी फरार अभियुक्त है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करना, महिला व बच्चों संबंधित क्राइम को प्राथमिकता देना। उन्होंने आगे कहा कि हम पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आम पब्लिक को अपना कंप्लेन रखने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी। आम पब्लिक को थाने में घर जैसी माहौल मिलेगी। वे निर्भीक होकर थाने में आ सकेंगे और अपना शिकायत दर्ज कर सकेंगे। उपेक्षा रखते हैं कि पब्लिक मेरा सहयोग करे। बताया गया कि श्री कुमार देवरी थाना में भी सेवा दे चुके हैं, जहां व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों द्वारा नए थाना प्रभारी श्री कुमार को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। वहीं श्री कुमार द्वारा सबों का धन्यवाद ज्ञापन करते नजर आए। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नया परिषदन में की प्रेस वार्ता। हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा सिर्फ लूटने में लगी हुई है हेमंत सरकार। कांग्रेसियों ने भी अपनी पार्टी और सहयोगी जेएमएम पर लगाया गंभीर आरोप। कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने परिषदन भवन में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के साथ साथ जेएमएम विधायकों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान। फुटपाथी दुकानदारों को दी गई चेतावनी, कहा अतिक्रमण होगा तो होगी कार्रवाई। स्टेशन रोड स्थित भाजपा नगर कार्यालय से निकाली गई जागरूकता रथ। पीएम मोदी के 100वीं मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। कई वरिष्ठ भाजपाई रहे मौजूद। और पूर्णा नगर में 9 दिवसीय रामचरितमानस यज्ञ को लेकर माहौल हुआ भक्तिमय। चल रहा है कई धार्मिक अनुष्ठान। सदर विधायक भी यज्ञ स्थल पहुंचकर दी आयोजकों को शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर।